बंगाल में चुनावी रणभूमि का शंखनाद हो चुका है। 2021 के रण में एक तरफ है ममता बनर्जी की 10 साल पुरानी सरकार, सियासत के महासमर में दूसरी तरफ है बीजेपी का मोर्चा थामे देश के गृह मंत्री अमित शाह। इस महासमर में शक्ति की भक्ति से सियासत को आस है। मथुआ किसानों के पूज्य देव से विजय का आग्रह है। उलगुलान के पुरोधा भगवान बिरसा मुंडा से परिवर्तन की प्रार्थना है। चुनावी राजनीति के इस रण में बंग जन से समर्थन की उम्मीद है। तो सियासत की सूनी जमीन पर महाविजय का संकल्प है। परिवर्तन की मुट्ठी बीजिए, संकल्प लीजिए। हिंदुस्तान के पूरब में इस जमीन पर शून्य से शिखर के लक्ष्य का प्रण है। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सियासी दुश्मन के ऊपर 10 साल के कुशासन से जुड़े वार है। तो मां माटी और मानुस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। और दूसरी तरफ है वो सरकार जो पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल की सियासत पर कुंडली मारकर बैठी है। बिहार का चुनावी नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना बही खाता खोल लिया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन का अपना दौरा पश्चिम बंगाल का पूरा कर लिया, लेकिन उसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जनता के सामने अपना चुनावी ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। 50 घंटे के घनघोर पॉलिटिकल दौरे में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रण में विरोधी ममता बनर्जी पर हमले के लिए 4 मोर्चे बांध दिए हैं। पहला, ममता सरकार ने सूबे की सांस्कृतिक रक्षा नहीं की। दूसरा, बंगाल में देश की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। तीसरा, बंगाल को समृद्धि से दूर रखा जा रहा है। और चौथा, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। 10 साल की ममता सरकार पर बीजेपी के ये 4 वार होने वाले हैं। बीजेपी का यही रोड मैप 2021 का चुनावी नतीजा तय करेगा। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में 3 बड़ी तस्वीरें दिखी हैं। एक तो अमित शाह ने 2 दिन के दौरे में 2 मंदिरों और 3 मूर्तियों के दर्शन वंदन किए हैं। 2 वंचित समुदाय से जुड़े लोगों के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया और पूरे बंगाल वासियों से बीजेपी को मौका देने की अपील की। 2 दिन के अभियान के लिए अमित शाह ने बांकुरा को चुना था। इस अभियान की शुरुआत बांकुरा से 7 किलोमीटर दूर पोवा बागान से हुई। अमित शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले आदिवासी वीर बिरसा मुंडा की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इसके बाद अमित शाह बांकुरा के ही चतुरडीही गांव पहुंचे। कच्ची सड़क से गुजरते हुए जब शाह गांव पहुंचे तो वहां ढोल और शंखों के साथ गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। अमित शाह इस गांव के एक किसान विभीषण हांसदा के मेहमान थे। विभीषण के घर उत्सव जैसा माहौल था। घर की महिलाएं अपने हाथों से खाना पका रही थी। अमित शाह ने खाली चारपाई पर बैठकर किसानों के साथ बातचीत की और फिर उसी किसान के घर अमित शाह ने शुद्ध शाकाहारी भोजन भी किया। जमीन पर बैठकर केले के पत्ते के ऊपर रखी पत्तल में दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी, भाजी और पापड़ परोसा गया। पंगत में कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय और दिलीप घोष भी बैठे थे और फिर कुछ देर तक घर की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। अमित शाह के दौरे के पहले दिन पहले बिरसा मुंडा की मूर्ति पर लोकार्पण और उसके बाद आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विभीषण हांसदा के घर भोजन दरअसल बीजेपी के सियासी रोड मैप के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। शाह के दौरे का दूसरा दिन भी पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ।
शक्ति की आराधना और सांस्कृतिक चेतना के पश्चिम बंगाल में मां काली के मंदिर दौरे के साथ अमित शाह का दूसरा दिन शुरू हुआ था। मंदिर पहुंचते ही शाह का स्वागत बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से शंख ध्वनि और तिलक के साथ किया गया। अमित शाह ने मंदिर के गर्भगृह में मां काली के दर्शन वंदन किए और आशीर्वाद लिया। दक्षिणेश्वर से दर्शन करके निकले अमित शाह कोलकाता के ही न्यू टाउन इलाके में पहुंचे। यहाँ मतुआ समुदाय के पूजन स्थली पर भी अमित शाह ने दर्शन वंदन किया। पश्चिम बंगाल के किसान वर्ग से जुड़े मतुआ समुदाय के मंदिर में मूर्तियों पर माला अर्पण करने के बाद अमित शाह को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया गया। इसी दौरान अमित शाह भोजन के लिए मतुआ समुदाय के ही एक किसान नवीन विश्वास के घर पहुंचे। यहाँ भी शाकाहारी खाने का इंतजाम था। केले के पत्ते पर दाल, चावल, रोटी, पनीर, शुक्तो और चटनी का मेन्यू था। फर्श पर बैठकर अमित शाह समेत सभी बीजेपी नेताओं ने भोजन किया और इस तरह 2 दिन के दौरे में शाह के दिन के भोजन के कार्यक्रम ने बंगाल के चुनावी रण में बड़े संकेत दिए। 2 दिन के अमित शाह के कार्यक्रमों पर अगर गौर डालें तो दौरा मुख्य तौर पर आदिवासियों और पिछड़ी जनजातियों के वोट को कनेक्ट करने का था। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने पूरे बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया और ममता सरकार को भी निशाने पर लिया। जिस पश्चिम बंगाल में 30% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से आते हों और जिस वोट बैंक पर से लेफ्ट और कांग्रेस की पकड़ काफी पहले खत्म हो चुकी हो, उसके भरोसे सत्ता की कुर्सी पर काबिज ममता सरकार को हटाने के लिए शाह ने तुष्टीकरण पर वार किया। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी। जिस पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से अवैध घुसपैठ का मुद्दा पिछले चुनाव में भी था, जिस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एनआरसी की शुरुआत हुई थी, उस घुसपैठ का सियासी फायदा उठाने वालों पर शाह का दूसरा अटैक था। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। ममता बनर्जी सरकार पर अमित शाह का तीसरा अटैक केंद्र की योजनाओं की राह में रोड़ा बनने को लेकर था। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। ममता सरकार पर बीजेपी की ओर से लगाए गए इन आरोपों के मुताबिक गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए केंद्र की 80 योजनाओं को ममता सरकार ने रोक रखा है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा किसानों को नहीं होने दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंश्योरेंस योजना, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं से लेकर सीएए तक का विरोध किया है और इसका नुकसान पश्चिम बंगाल के गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों को हुआ है। दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का
आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ममता सरकार पर नाकामियों और सूबे की बदहाली के संगीन आरोप लगाने वाले अमित शाह ने अपने दौरे के पहले ही दिन पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया और वो टारगेट था फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का। ममता सरकार का मृत्युगंठ बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जिस पश्चिम बंगाल में हर चुनाव के बाद ममता बनर्जी और मजबूत होकर कुर्सी पर काबिज रहती हैं, वहां बीजेपी के लिए पहाड़ जैसा टारगेट शाह ने क्यों रखा है? क्यों बीजेपी को अपनी कामयाबी की उम्मीद है? पश्चिम बंगाल की सियासत के तजुर्बेकार भी बीजेपी के इस टारगेट को लेकर हैरान हैं। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपराजय दिखती हैं, वहां अगर अमित शाह ने बीजेपी के लिए 200+ का टारगेट दिया है तो उसके पीछे कई ठोस वजह हैं। 2009 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2014 में भी जब पूरे देश में मोदी का जादू चला था, तब भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 42 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और फिर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से 9 गुनी बढ़त के साथ 18 सीटों पर काबिज हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में इसी वोट बैंक की ताकत ने अमित शाह को 200 विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का हौसला दिया है। हालांकि विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो अभी तक ममता बनर्जी को शिकस्त देने में बीजेपी पिछड़ती ही रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2011 के चुनाव में जब टीएमसी के पास 184 सीटें और 39% वोट थे, तब बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी और वोट शेयर सिर्फ 4% था। जब 2016 में चुनाव हुए तब टीएमसी 184 से बढ़कर 211 सीटों तक पहुंच गई और वोट शेयर भी 45.6% हो गया। उधर ममता बनर्जी से टक्कर में 2016 के चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला था। 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी और करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी के साथ वोट शेयर 10.3% तक पहुंच गया। बंगाल में एक हकीकत ये है कि 294 सीट में कम से कम 70 सीट ऐसे है जहाँ पे माइनॉरिटीज खासतौर पे महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जो इसलिए जहाँ पे भाजपा का ज्यादा उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। वो खासतौर पे टारगेट है 220 सीट का। 220 सीट में लड़के जितना वहां पे जो मेजोरिटी मार्क्स है वो 147 है, इसलिए भाजपा वही टारगेट करके इसीलिए 200 का आंकड़ा उन्होंने कहा। मुझे लग रहा है 200 में वो ध्यान देंगे। सूबे में बीजेपी के इसी बढ़ते जनाधार पर अमित शाह को भरोसा है कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल के वोटर बीजेपी को मौका देंगे। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है।